तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोगों को जो कल मैंने वीडियो दी थी समझ आई होगी। हम लोग 1 तारीख से बच्चों प्रॉपर तरीके से वीकली प्लान के हिसाब से क्लासेस चलाएंगे। यानी आपका उत्तराखंड का पोर्शन, उत्तराखंड में 2 सेक्शन कवर करेंगे। उत्तराखंड का इतिहास जहाँ पे छूटा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उत्तराखंड के भूगोल को साथ में लेके चलेंगे, जो कि नई सीरीज होगी। ठीक है, इसके अलावा जीएस के अंदर पॉलिटी वाला सेशन कवर करना है और हफ्ते में 1 दिन हिंदी या रीजनिंग, इस टाइप से कुछ क्लासेस लेके चलेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपसे कहा था कि जिस भी चीज पे डाउट है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोग राइज करना चाहते हैं, आप रेज करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि यार हमें बस इस बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो मैंने 3-4 बच्चों के कमेंट सेक्शन में पढ़े थे। कुछ बच्चों ने आरओ एआरओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, कुछ बच्चों ने किताबों को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन सी बुक्स हम लोग प्रिपेयर करें या कौन सी किताबें हम लोग पढ़ें। इसके अलावा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर उत्तराखंड की संस्कृति को पढ़ा दीजिए, क्योंकि संस्कृति को लेकर आजकल उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चों, ये संस्कृति के पढ़ाने पे मैं भी विचार कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, जैसे कुछ चीज़ें जो आपकी आनी आपको पता होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत डेप्थ में उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे वो स्पेशली ग्रुप सी में शब्दावलियां पूछ रहे हैं आजकल, आपने नोट किया होगा कि ये किसको कहते हैं, ये किस चीज को कहते हैं, तो इस तरीके का कुछ एक पैटर्न बनाएंगे, उसका मतलब जो फोल्डर बनाएंगे, वहां पे ये चीजें कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चन किया था कि नहीं भाई सर व्यूज के लिए पढ़ा रहे हैं। भाई व्यूज के लिए क्या, फिर आप देख भी रहे हो फिर कह रहे हो व्यूज के लिए पढ़ा रहे हो। व्यूज के लिए पढ़ा के क्या करूंगा बच्चों? व्यूज के लिए पढ़ाना किसको कहते हैं बताए? थंबनेल में लिखा होगा अरे 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 इतने 1000 विज्ञापन आज ही जारी, और अंदर होगा कुछ और, अरे 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 इसका रिजल्ट जारी और तुरंत देखो चेक करो, इसको कहते हैं व्यूज, जिसमें आपको दिखाया कुछ और जाता है, अंदर कुछ और चीजें बताई जाती है। ठीक है, मैं क्या कर रहा, मैंने आपसे पहले कहा था कि क्लासेस प्रॉपर तरीके से 1 तारीख से मैं लेके चलूंगा। तब तक जो भी डाउट है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि भाई मतलब ये चीज मुझे सर से पूछनी चाहिए, तो एक तरीके से आप लोग क्या करेंगे, अपनी फिर आगे को तैयारी करेंगे। ठीक है, इसका बेसिकली एक मुझे भी ये फायदा होगा कि लगातार 5-6-7 दिन अगर लगातार यूट्यूब पे आपके साथ रहूंगा इस बार, मतलब क्लासेस के साथ, या जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो एक क्या बन जाएगा, रिदम बन जाएगा, एक रूटीन आ जाएगा। ठीक है, उस रूटीन को पाना बहुत जरूरी है बच्चों। और मैं सोच रहा हूँ कि 26 में एंट्री करते करते जनवरी 1 तारीख से हम लोग प्रॉपर तरीके से भी स्टडी की वीडियोज को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जो पूछ रहे थे आप लोग आरओ एआरओ के बारे में, बच्चों जितना मुझे पता है, जो मैंने सुना कि फरवरी माह तक तो उसका अध्ययन ही जाने वाला है। यानी फिलहाल आप उम्मीद मत करना कि आरओ एआरओ का विज्ञापन आएगा, कुछ समय तक, क्योंकि जहां पे मैंने सुना है या जितना मुझे पता है, माह फरवरी के आसपास से ही उसका शायद अध्ययन तैयार होकर भेजा जाएगा। अभी तो उसके अध्ययन के परीक्षण का काम चल रहा है, अध्ययन बनाया जा रहा है, उसमें फिर अध्ययन बनेगा। अभी देखो दिसंबर एंड हो ही जाता, तो 1-1.5 महीना तो लगता ही है बच्चों सारी प्रक्रिया में, ऊपर से अप्रूवल लेने तक। तो 1-1.5 महीने के बाद जब फरवरी में अध्ययन आयोग जाएगा, उसके बाद आयोग परीक्षण करेगा, कोई त्रुटि नहीं हुई तो मार्च अप्रैल के आसपास उसका विज्ञापन आएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मतलब अगर ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा त्रुटि हो सकती है या अध्ययन में कुछ कमियां आती हैं, आयोग के द्वारा कुछ अगर क्वेरीज की जाती है, तो फिर उसमें कुछ टाइम लगता ही लगता है। और नॉर्मली एक चीज होती है बच्चों, मैंने नोट किया, जैसे कई बच्चों ने पूछा कि कितने इसमें पद हैं, लगभग बच्चों 70-75 पोस्ट तो आरओ सचिवालय के लिए होंगी इसमें, और 65+ तो है ही हैं। उसके अलावा आपका जो लोक सेवा आयोग है या राजस्व परिषद है, वहां के लिए भी आएंगे। और जहां तक मैंने सुना है, शायद इसमें इस बार सहायक समीक्षा अधिकारी के पद शायद ना हो। ठीक है, क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी के पद मुझे लग रहा है कि अब कंप्यूटर ऑपरेटर से डायरेक्ट प्रमोशन करके उसको शायद फिल किया जाए, कुछ ऐसा मैं सुन रहा था। अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन हाँ 70 के आसपास सचिवालय के लिए। बाकी इसके अलावा जो आयोग है, लोक सेवा आयोग है, और अपने आप में जो दूसरा राजस्व परिषद है, वहां पे अगर आप देखोगे उसके लिए वो आपका जो पद होंगे उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार अभी समय है और जो है बाद में देखेंगे, ढीला पड़ जाते हैं। बच्चों कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप अभी से अगर तैयारी करोगे तब जाके आपको उस एग्जाम को क्रैक करने में फायदा होगा। क्योंकि मैंने एक चीज नोट की, लोक सेवा आयोग आजकल क्या कर रहा है, जैसे अपना जो तिथि दे रहा, बहुत कम केसेज ऐसे कि पेपर पोस्टपोन करे। हालांकि अब माननीय न्यायालय का अगर कोई निर्णय आता है या आयोग के स्तर से कोई त्रुटि होती है रिजल्ट में, तो फिर वो अलग सिनेरियो हो जाता है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर जैसे आपने देखा होगा लोअर पीसीएस ने अपने टाइम पे
करा दिया। अपर पीसीएस जस्ट होने वाला था कि माननीय न्यायालय के द्वारा वहां पे कुछ जो रिजल्ट रिवाइज की डायरेक्शन दी गई, तो लास्ट टाइम पे उसको कैंसिल किया गया और पोस्टपोन कर दिया गया। तो आप ये मान के चलिए जैसे 2026 का कैलेंडर आपको दिया गया है, उसमें अपर पीसीएस लोअर पीसीएस का तो दिया था, मेंशन किया था, लेकिन आरओ का कहीं भी नहीं था मेंशन, ठीक है। तो संभावित ये है या संभव ऐसा है कि अब जब नेक्स्ट कैलेंडर वो देंगे उसमें आरओ को मेंशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या करिएगा, आज से मान के चले 1-1.5-2 साल के अंदर आपके आरओ की भर्ती अगर प्रक्रिया पूरी होती है, पूरी जैसे पिछला आपने देखा होगा आरओ का अगस्त 2023 का विज्ञापन था, नवंबर और अगस्त 2023 से अप्रैल या मार्च एंड 2025 यानी लगभग 16 से 17 माह 17-18 महीने के अंदर आपने आयोग ने क्या किया, उसका अंतिम रिजल्ट जारी किया। उसके बाद माननीय न्यायालय में वहां पे जो आयोग जो है रिजल्ट जो था जारी होने के बाद आयोग मतलब माननीय न्यायालय में कुछ मामला गया था, तो उसमें ज्वाइनिंग में विलंब हुआ था। लेकिन आपने देखा होगा 17-18 महीने के अंदर प्रीलिम्स मेंस और टाइपिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। और ऐसा ही अगर आपका मान के चलिए होता है आने वाले समय में, अगर आपको 20-22 यानी लगभग मान के चलिए 2 साल के अंदर अगर पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाती, तो आपको कहीं ना कहीं अभी से तय करना पड़ेगा कि आपका उसमें चयन हो। और उसके लिए क्या करना है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था उसका मेन से देखोगे, दूसरा और तीसरा पेपर तो आपका जो प्रीलिम्स होता है उसके बाद हो जाता है, ऐसे राइटिंग और हिंदी वाला। लेकिन जीएस इसमें एक लंबा चौड़ा सेक्शन है, 200 नंबर का वो पेपर है और उसी से आपका सिलेक्शन होना भी है, ठीक है। क्योंकि जिसने पहले पेपर में स्कोर कर दिया, कंफर्म मान के चलिए वही बच्चा सेलेक्ट होने के लिए बहुत मतलब एक प्रबल दावेदारी जो होगी उसी छात्रों की होगी। तो 200 नंबर का पेपर, उसके लिए जीएस के लिए मैंने आपको उत्तराखंड और जीएस क्या है, उत्तराखंड का कंटेंट इतना पढ़ाया है, आप खुद भी पढ़ते आए हैं, परीक्षावाणी लीजिए, उत्तराखंड के करंट अफेयर से अपडेट रहिए। जीएस के लिए आप दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक पढ़िए, अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, उतने से बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। आप मान के चलिए आपने जैसे दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक पढ़ ली अगर हिंदी मीडियम या जो भी है, साथ ही आपने हिंदी की है, इंग्लिश में तो उतनी मुझे लगता नहीं कि उतनी बेहतर बनाई है, लेकिन हिंदी की अच्छी बनाई है उन लोगों ने, क्योंकि वो संस्थान भी अपने आप में हिंदी मीडियम के लिए ही जाना जाता है। और दूसरा जो उत्तराखंड है, परीक्षावाणी आपने पढ़ी हुई है, साथ साथ विंसर ईयर बुक से आप अपडेटेड हैं, तो इससे ज्यादा पूछता भी नहीं। बाकी करंट अफेयर, आर्थिक सर्वे, बजट वगैरह तो तब की बात है जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, उससे पहले 1-1.5 महीने पहले अगर आपने चीजें अपडेट कर ली तो काम बन जाता है, ठीक है। तो अभी से आप इन चीजों को पढ़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट टाइम पे घटना चक्र वगैरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके से स्टडी की जाती है बच्चों, ठीक है। दूसरी जो चीज थी बच्चों, बेसिकली मैंने ये देखा कई बच्चे अभी भी नए हैं और उनको यही समझ नहीं आ रही कि शुरुआत कहां से करें। शुरुआत बच्चों क्या है, आप पहले तय कीजिए ना अपनी, देखिए उम्र कितनी है, किस एग्जाम के लिए आप जाना चाह रहे हैं। आप ग्रुप सी के लिए जा रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ना, ग्रुप सी के लिए एक लिमिटेड पैटर्न पकड़िए। और पैटर्न क्या है, 20 नंबर की हिंदी, 40 की उत्तराखंड, 20-25 की जीएस और 10 नंबर की रीजनिंग और 5-7 नंबर का कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ठीक है। अब पूरे पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो सर्वाधिक जो मार्क्स यहाँ पे लेके आता है वो है उत्तराखंड वाला पोर्शन, 40 नंबर का। जीएस वाला पोर्शन कम है। जीएस के लिए मैंने आपसे कई बार ये बोला है कि जीएस अगर आपको लगता है कि यार आप सिर्फ ग्रुप सी देने जा रहे हैं, ठीक है, आप फिर अनावश्यक दूसरे आप बड़े एग्जाम की मत सोचिएगा। आप सोचोगे मैं ग्रुप सी पढ़ लूँ, ग्रुप सी की ही तैयारी करूँ, पेपर देने पहुंच गए पीसीएस वगैरह, लोअर पीसीएस, रेंजर वगैरह की, फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मैंने इतने सालों से क्या पढ़ा, ठीक है। और मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूँ बच्चों, अगर आप नए बच्चे हैं और आपकी उम्र अभी 20 साल, 21 साल, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के आसपास भी है, तो आप बढ़िया एग्जाम की तैयारी करो। एक बार तैयारी करो, फिल्टर होकर नीचे का एग्जाम निकल जाएगा। आप अगर सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से जीएस बनाते हैं, एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ते हैं, या आप एनसीईआरटी छोड़ भी दीजिए, आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें पढ़ते हैं। आपने कहा कि जीएस के लिए भाई बहुत ज्यादा भी नहीं, आजकल तो देखो इतना कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, इतनी चीजें अवेलेबल है कि आप जीएस जो सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए, मैंने नोट किया है। उत्तराखंड का पोर्शन तो क्या है बच्चों, बहुत से लोगों को पता भी है, एक हैबिट भी है उत्तराखंड को पढ़ने की, लगातार एक पैटर्न पे उत्तराखंड पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। तो वो 40 नंबर का उत्तराखंड अगर ग्रुप सी में आते हैं तो यहाँ पर बच्चा 25-26 नंबर के आसपास तक स्कोर करने के लायक है, मतलब ले आते हैं इतना बच्चा आजकल आज के टाइम पे स्कोर, ठीक है। तो अगर आप ये मान के चले, अगर आप ग्रुप सी के लिए ही पढ़ते हैं, मैंने 100 बार बोला है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज तय करनी होगी, आपको उसके सिलेबस और उसी के हिसाब से किताबें लेके आनी पड़ेंगी। आप ये नहीं कि आप ग्रुप सी पढ़ रहे हो, घर में आपने जमा दी, किताबों का ढेर लगा दिया, और आप अगर बाई चांस अपर पीसीएस वगैरह, लोअर पीसीएस या रेंजर वगैरह इस टाइप की एग्जाम की आरओ एआरओ के सोचते हैं, तो फिर आपको जीएस का लेवल थोड़ा सा इनहेंस करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो सबसे पहले तय कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा, तभी मैं बता पाऊंगा। पहले ये तय कीजिए कि आप जो किताबें पूछ रहे सर कौन सी पढ़ें,
पहले ये सबसे पहले देखो, अगर आप जैसे ये पूछ रहे थे कि तो तैयारी कहाँ से शुरू करें या किस किताब को हम लोग अपनी चॉइस में रखें, तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपका जो उद्देश्य है वो किस एग्जाम किससे संबंधित है, यानी आप क्या सोचते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे ग्रुप सी ही तैयारी करनी है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं प्रीलिम्स मेंस ये सब देखूं, मैं एक बार में एक झटके में ग्रुप सी का एग्जाम निकालना चाहता हूं, जैसा भी होगा एक दो तीन एग्जाम के अंडर में उसको फाइनल करना चाहता हूं। मेरे को अगर ये लगता है कि आपको कि यार राइटिंग स्किल आपकी उतनी बहुत अच्छी नहीं है, या आप जो चीजों को जो जहां पे मेंस वाला एग्जाम होता है उसके लिए अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पा रहे हैं, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं है, तो है ग्रुप सी के भी एग्जाम है। ग्रुप सी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम भी है बच्चों, वीडियो बीपीडीओ एग्जाम है अपने आप में। इसके अलावा जो ग्रुप सी के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आपके क्लैरिकल आते हैं, सचिवालय में भी जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद आता है वो ग्रुप सी के माध्यम से ही आता है, ठीक है। तो तमाम ऐसे एग्जाम हैं जो ग्रुप सी के अच्छे अच्छे, क्लैरिकल जॉब भी है, फील्ड जॉब भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ग्रुप सी की ही करना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि नहीं सर आप ग्रुप सी के लिए ही किताबें बता दीजिए कि पर्टिकुलर नए बच्चों के लिए, ठीक है, कौन कौन सी किताब पढ़नी है। नहीं, अगर आपको लगता है कि ना आप अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस इस लेवल के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो भी आप बताइए कि सर मुझे इस एग्जाम के लिए किताबों के बारे में जानना है, तभी सामने वाला आपको क्या कर पाएगा, बता पाएगा। एक तीसरा क्वेश्चन जो मैंने पिकअप किया बच्चों, एक बच्चे ने लिखा कि सर उम्र 35 ईयर हो गई है और जो मतलब तैयारी करते करते इतना समय हो गया, अब क्या किया जाए सर, कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट नहीं हो रहा। देखो बच्चों, इस उम्र में आने के बाद अगर आपकी उम्र 35 साल हो रही, तो सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप अब भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो है ही है, क्योंकि एक उम्र के बाद आपका जो ये भी होता है ना, क्योंकि दिमाग जो होता है वो मल्टीपल जगह लग जाता है, यानी आपको बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है कि यार एक तो पहले सबसे बड़ा क्या होता है, फेयर होता है, डर होता है कि बाई चांस इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब एक नॉर्मल सी थॉट प्रोसेस इंसान की है, एक थिंकिंग उसकी जनरेट हो जाती है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। और ये आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। और ऐसे में फिर पढ़ाई में मन लगा पाना, और पढ़ाई में मन लग भी गया तो एग्जामिनेशन हॉल पे अगर आप टिक भी लगा रहे हो तो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वही चीजें की जा सकती है बच्चों, अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई आप सही है, आपको इतना प्रेशर नहीं है घर से, लेकिन इस उम्र में आके तो कहीं ना कहीं आप मान के चल रही बहुत सा प्रेशर होगा। हाँ, आप कोई ना कोई साथ में काम कर रहे हैं और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जैसे आपने कहा कि मेरी उम्र इतनी होगी सर, 35 साल हो गई है और मेरा नहीं हो पा रहा। में अगर आप साथ साथ ही कुछ कर रहे हैं, यानी आपका जीवन यापन चल रहा है, जीवन निर्वाह आप कर पा रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, भले कम कमा रहे हैं या कुछ भी आप कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत, आप ये सर्वाइव के लिए अगर आप कर पा रहे हैं और आपके पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है, मतलब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो आप जो काम कर रहे हैं वही करेंगे या फिर आप इससे निकल के जिस एग्जाम की तैयारी में जा रहे हैं वो करेंगे, यानी इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बच्चों पूरा डेडिकेट होके, पूरी मेहनत के साथ, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए जिसके लिए आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप उम्र मत देखिए कि कितनी हो रही, हाँ आपके पास कोई विकल्प नहीं है, फिर भी आप लगे हैं और कुछ और अदर वर्क भी आपके पास नहीं है, आप नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सोच समझ के ही आप आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती कहूं कि ना भाई तैयारी कर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ये तो एक दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा ना। इसीलिए मैंने पहले आपसे बोल दिया है, क्या आपके पास बैकअप है, या बैकअप या आप ऑलरेडी अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मतलब नहीं है उस चीज का, कुछ अदर वर्क कर रहे हैं जिससे कि आप जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए लगे हैं तो आप जा सकते हैं इसकी ओर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई अभी तो मतलब परिस्थितियां बहुत विपरीत चल रही हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है जिसमें मैं रोजगार मेरे पास है या कोई ऐसा मैं काम कर रहा हूं, लेकिन इसी एग्जाम के भरोसे बैठा हूं, हो गया, फिर तो बच्चों कहीं ना कहीं आपको प्लान बी भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उम्र आपका इस एग्जाम में साथ दे या न दे कुछ भरोसा नहीं। मैं तो आपसे कहूंगा कि हाँ ठीक है, मेहनत कीजिए अच्छे से, भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बी रखना ही पड़ता है कि बाई चांस नहीं हुआ या क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है, कुछ और भी है साथ में काम कर रहे हैं और उससे बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं और लगता है कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, मैं कर रहा हूं, साथ साथ ही मैं नहीं होगा तो ये वाला काम आगे बढ़ाऊंगा, तब तो आप पूरी ताकत से कीजिए। मतलब आप उम्र मत देखिए, फिर आप उम्र 42 साल तक चलते रहेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा तीसरा विकल्प कोई नहीं है। एक आप जो कर रहे हैं, एक आप जिस चीज के लिए जाना चाह रहे हैं, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तब तो आप अच्छे से पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, और आप जो है उम्र आपकी जो बता रहे हैं आप 35 या 35 प्लस होगी, तो फिर कहीं ना कहीं
आपको सोचना चाहिए बच्चों कि आप इसके अलावा कौन सा विकल्प आप साथ में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस काम को भी करें या उसके लिए सोचें, साथ साथ ही जब समय मिलता है उसकी तैयारी कर पाते हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ बच्चे जैसे नए बच्चे आए हैं, कुछ कहते हैं जिला सीरीज को अपडेट कर दीजिए, या जिला सीरीज के बाद हम लोग क्या तैयार करें बच्चों। इसके लिए मैं बताऊंगा, जिला सीरीज बच्चों अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एक बार उसको बहुत मतलब वैसे पढ़ाया गया। अगर मैं आप कहोगे तो जिला सीरीज दोबारा पढ़ा दो या उसको डिलीट कर दो, तो फिर वही होगा फिर, क्योंकि आपको दोबारा अगर पढ़ना पड़ेगा तो फिर बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आपका टाइम बर्बाद हो। इसका ये फायदा है, क्योंकि देखो जितने मैं जिला सीरीज में दोबारा पढ़ाऊंगा वो 2-3-4 महीने लग जाएंगे। अब 3-4 महीने वेस्ट करने से कहीं दूसरे जगह पढ़ लेंगे, दूसरी चीज पढ़ लेंगे। आप भले ही उसमें मेरा चेहरा जो है दूसरे तरीके से देखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आप इस लेवल का नहीं देखेंगे, बोलने का स्किल संभवतः ऐसा ना हो आप, लेकिन आपको समझ अगर आप आता है, आप उसमें बोर्ड में थोड़ा लिखा या जो किताबों से उसको अपडेट कर पाते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। उसका क्या फायदा होगा देखो, अगर मैं दोबारा पढ़ाऊं, पर डे आपको 25-30 मिनट की वीडियो मिलेगी, तो आपको जिला सीरीज के 13 मतलब आप मान के चले 50 वीडियो लग जाएंगे उसको जिला सीरीज कंप्लीट करने में। 50 वीडियो मतलब 50 दिन। अब रेगुलर तो मैं 50 दिन पढ़ाऊंगा नहीं वो जिला सीरीज, 50 वीडियो को जिला सीरीज कवर करने का मतलब आपके हफ्ते में अगर आपको 3 या 4 वीडियो मिलते हैं, तब भी आपको कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए होगा। तो 3-4 महीने में तो कुछ और पढ़ लेंगे, जीएस मजबूत बना लेंगे, रीजनिंग का पोर्शन कर लेंगे, तो या जो करंट अफेयर्स या हिंदी का पोर्शन है वो कर लेंगे। तो सोचना ये है कि दोबारा उस चीज को पढ़ने से अच्छा उसी को बेहतर तरीके से एक बार समझें, जितना समझ आ रहा है साथ में किताबों से नोट्स बनाएं। उसका फायदा ये होगा, जैसे पर डे में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आपको वहां 2-2, 3-3 वीडियो एक दिन में क्या कर सकते हैं आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिला सीरीज नहीं। जिला सीरीज के बाद कई बच्चों ने ये पूछा कि सर क्या पढ़ें। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अगर आपने जिला सीरीज पढ़ ली है तो आप अदर सेक्टर में हाथ न डाल के उत्तराखंड के इतिहास को, जो मैंने गहन अध्ययन वाला फोल्डर पढ़ा है, उसको साथ लेके चलिए। उसको साथ लेके चलोगे तो आपको ये फायदा होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद में उत्तराखंड के इतिहास को आगे कंटिन्यू करूंगा, और उत्तराखंड के इतिहास और जिला सीरीज अगर आपने कंप्लीट कर ली, साथ में मैं उत्तराखंड का भूगोल कराऊंगा और करंट अफेयर्स क्वेश्चन करेंगे, या जो विविध है आपका वो चीजें हम लोग करेंगे, तो आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी उत्तराखंड के पोर्शन में। एटलीस्ट मैं आपको इस लेवल का बना दूंगा कि आपका एग्जाम निकल जाए, आपका एग्जाम मतलब इजीली आप एग्जाम को करेक्ट कर पाए। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद जैसे कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि जैसे हम नए हैं या कहां से शुरू करें, वो मैंने आपसे पहले तय बोल दिया कि आप ये तय कीजिए कि किताबें मतलब सॉरी आप किस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। आप सबसे पहले, क्योंकि उद्देश्य मैं नहीं बताऊंगा, उद्देश्य आपका या आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, क्या आपका एग्जाम है या किस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप तय कीजिए। उसको कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर डेली अगर आपको जैसे मैं काम दूंगा, आप उस चीज को पढ़िएगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या करना है, तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। हफ्ते का शेड्यूल रखेंगे। ठीक है, और सबसे इजी वही होता है एग्जाम में तैयारी करने का, आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपने जैसे कहा कि भाई मैं इस हफ्ते ये चीजें पढ़ूंगा, अगले हफ्ते में वो चीजें पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ये चीजें पढ़ूंगा, तो ये आपको मैं मतलब विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसी तरीके से आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज जो बच्चों एक और चीज आती है, जैसे कई बच्चे ये सोच रहे थे सर याद नहीं होता, एक याद नहीं होता वाला फॉर्मूला और एक दूसरा फॉर्मूला कि याद कितना करें, क्या क्या पढ़ें, ये भी बहुत एक मतलब दिमाग में क्वेश्चन रहता है। अगर आप चाहोगे तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, और जो स्टडी की वीडियो होंगी बच्चों प्रॉपर तरीके से 1 तारीख से आएंगे, मैंने आपसे कहा है। जो भी डाउट इसके अलावा है, जैसे आज 5-6 क्वेश्चन मैंने पकड़ लिए हैं, आपके इसके अलावा जो डाउट होते हैं नेक्स्ट वीडियो मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता के फिर क्या है 25 कल हो जाती है, 1 हफ्ता बचता है, नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर से क्लासेस के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।